जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली रज़ा। नाज़रीन आज मौजूद हैं N127 में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पीपल्स पार्टी के MP के कैंडिडेट, तो उनसे बात करते हैं फैसल मीर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बड़ी सर क्या हाल है? बहुत ठीक ठाक जी। कैंपेन कैसी रही? अभी तो लास्ट डे है, तो आज के दिन तक आप मुतमिन हैं अपने कैंपेन से और लोग वोटर से? देखिए जी, आज 6 तारीख है और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मैं ये दोनों नशिस्तें हम जीत चुके हैं। इसका फॉर्मली सिर्फ अनाउंस करना है इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख को लोग जब वोट डाल के आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस हलके में पीपल्स पार्टी बाकी कैंडिडेट्स को रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त देगी। आपको मतलब आपको लग रहा है कि पूरे हलके में जितने आपके MPs खड़े हैं या आपके जो बिलावल साहब खड़े हैं मुकम्मल क्लीन स्वीप करेंगे? मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता। मैं अपनी सीट और बिलावल साहब की सीट के बारे में आपको बता सकता हूँ क्योंकि दूसरे हलकों में मैं जा नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे PTI का कोई जो आज़ाद उम्मीदवार आपके मुकाबल हैं, उनका कोई आपको लग नहीं रहा कि आपको कोई टफ टाइम मिलेगा इसमें? देखिए, अता तारड़ का तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, वो तो रेस में है ही नहीं है। अगर कोई वोट्स लेंगे तो वो ज़हीर अब्बास खोखर साहब ही हैं और ऑब्वियसली उनकी एक बेस सपोर्ट बेस है जिसका कि वोटर पे डिपेंड करता है कि हाउ कन्विंस दे आर कि वो अपना वोट ज़ाया करके नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाते हैं या अपना वोट बिलावल भुट्टो ज़रदारी को डाल के इमरान खान को कोई रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी जिस तरह आप माशाल्लाह से अपनी सीट कह रहे हैं कि मुझे कंफर्म है कि हम जीत रहे हैं, इस तरह से मज़ीद आपको क्या लगता है कितनी सीटें पीपल्स पार्टी निकाल पाएगी पंजाब में से? देखिए जी, पंजाब में ओवरऑल जो है MNAs की सीट्स तो बढ़ेंगी काफ़ी ज़्यादा और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पीपल्स पार्टी जो है पंजाब की सूबाई असम्बली में भी इतनी सीटें ले ले कि बाकी 2-3 पार्टीज़ के साथ मिलके और जो आज़ाद उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं उनके साथ मिलके मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में भी एक कोलिशन गवर्नमेंट में आ सकती है। अच्छा, ये जो बिलावल साहब ने एक नई सोच दी है, एक नई कह लें कि अपनी पार्टी में रूह फूंकी है, तो इसमें जब अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है तो आवाम के लिए क्या क्या पैकेजेस हैं जो कि आप अपने हलके के लिए और बाकी बिलावल साहब ने जो अनाउंस किए हैं उस पर क्या अमल होगा और कितने अरसे में आवाम सोचे कि उनको रिलीफ मिल सकता है जिस तरह महंगाई से और बाकी चीज़ों से आवाम परेशान है? देखिए जी, जो उनका नारा है चुनो नई सोच को, उसका बुनियादी मकसद ही जो इस वक्त आवाम पिसी हुई है, जो अपने बिजली के बिल नहीं पे कर सक रही, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा सक रहे, जो 2 वक्त के खाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उस 10 के 10 जो पॉइंट्स हैं हमारे जो एजेंडे में वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हैं, जबकि नवाज़ शरीफ साहब का कोई एजेंडा है ही नहीं है, ना ही उन्होंने पेश किया है। अगर आप महंगाई से निकालने की बात करें इस वक्त तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद वसी करने की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ही तर्ज पे हम यूथ कार्ड इशू करने जा रहे हैं ताकि उससे पॉवर्टी कम हो। फिर हम मज़दूर कार्ड, किसान कार्ड, हारी कार्ड और उसके बाद जो सोलर पैनल्स के ज़रिए हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, फिर फ्री सेहत की सहूलत, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा ख़र्चा अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो बैंकरप्ट हो जाता है। फिर फ्री तालीम और जो भी हमारी आप 10 पॉइंट्स देखेंगे उसमें सिर्फ गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी के लिए अपील है। अच्छा, ये जो अता तारड़ साहब से हमने लास्ट इंटरव्यू किया कल उनका, वो कह रहे हैं कि जी आप लोग यहाँ पे लोगों को पैसे दे रहे हैं, कुरान पे हलफ ले रहे हैं और इस वजह से आप वोट ख़रीद रहे हैं बिलावल साहब, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है, ये सिर्फ इल्ज़ाम है? आपने अता तारड़ साहब के सपोर्टर्स जो कुरान के पाक पे हलफ ले रहे हैं वो देखिए वो वाली वीडियो? तो ये हुआ ये कि इन्होंने इस वक्त 4 यूसीओं में, मेरे 161 में, मैं बाकी यूसीओं का नहीं पता, 200 यूसी 223, 24 और 25 में इन्होंने 26 में 24, 25, 26 उसमें सेंटर्स बनाए हुए हैं अपने जो कनटुटे हजरात हैं नून लीग के, उनके घरों में इस वक्त वो पैसे बांट रहे हैं। और वो जो वीडियो थी उन्हीं में से किसी घर में से निकली थी। जब वो वीडियो वायरल हुई तो अता तारड़ साहब ने उसको काउंटर करने के लिए मिसबाह रहमान साहब के ड्रामा किया जाके और वहाँ से जो भी चीज़ें उठाई गई उसमें वो हम उस वक्त वहाँ पे, जिस तरह आप यहाँ पे ये देख सकते हैं
यहाँ पे कोई आए और आके कहे ये जी, ये देखिए जी, मैंने वो बच्चियाँ जो है पोलिंग एजेंट्स, वहाँ पे भी यही काम हो रहा था, पोलिंग एजेंट्स को तैयार किया जा रहा था, पर्चियाँ तकसीम की जा रही थी, टैबलेट्स के ऊपर उन्होंने घराना नंबर, ये वो सारा। तो आप एक दफ्तर के अंदर जाके जो कि पोलिंग एजेंट्स को तैयार कर रहे हैं और दावा करें कि जी वहाँ पे पैसे बांटे जा रहे थे, ना कोई मशीन बरामद हुई, ना कोई पैसा बरामद हुआ। अच्छा, उज़मा बुखारी साहबा कल मुझे कह रही थी कि पैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे। उज़मा बुखारी ने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं। आप जब इलेक्शन पोलिंग एजेंट को भेजते हैं ना वहाँ पे इलेक्शन वाले दिन, तो वो वोट चैलेंज करने के लिए बैठता है वहाँ पे, और वोट चैलेंज करने की एक फ़ीस होती है। हर एनवलप के अंदर आप उसको 2-2.5 हज़ार रुपया देते हैं कि बेटा आपने वहाँ पे जब जौन सा वोट आपको लगे कि डबल वोट आया या बंदा दोबारा है, इसको चैलेंज करो। अब वो बैठ के कह रही है जी पैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे, और वहाँ पे पैसे बीबी हर मेरे अभी जाएँ आप एनवलप्स बन रहे हैं, हर एनवलप के अंदर हम पैसे डाल रहे हैं पोलिंग एजेंट के लिए, वो अपनी जेब से तो नहीं देगा। तो ये एक अता ताड़ इस वक्त इलेक्शन हार चुके हैं, इनको गुजरांवाले से लाया गया था, और कल जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी नून लीग ने तो यही रहना है, तो बाद में हम देख लेंगे जो वोट डालेगा पीपल्स पार्टी को। तो इस तरह की गुंडागर्दी वाला जो उन्होंने बयान दिया, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अता ताड़ तुम आए हो गुजरांवाला से, तो मैं हूँ लौरिया, तो अगर तुमने मेरे किसी कारकुन की तरफ आंख भी उठा के देखी ना, तो तुम्हारे अंदर से गुजर जाएंगे हम। वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी बननी है, तो बाद में जो हमारे खिलाफ चलेगा उसको हम उसका काम नहीं होने देंगे या दीगर जगहों पे वो तंग करेंगे। तो इस पे आप अगर अल्लाह करे आप जीतते हैं, अगर कहीं लूज़ करते हैं, तो आपको लगता है कि कल को आपको परेशानियाँ होंगी आपके वर्कर्स को? देखिए, जनरल ज़ियाउल हक जो कि इनकी पार्टी के बानी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर 17 साल की उम्र में कत्ल का केस जुड़ा डलवाया था, और 307 का भी। उस वक़्त से आज इस बात को 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं, हम लोग तो नहीं डरे इनसे। ये लोग जो हैं ये छोड़ के भागते भी हैं पाकिस्तान। हमारा लीडर जो है वो खड़ा होकर जेल भी काटता है। इनको अगर नमूनिया हो जाए तो अब ये सॉरी नमूनिया नहीं, अल्लाह माफ़ करे, बुखार हो जाए तो ये इंग्लैंड जाते हैं, और हॉस्पिटल इनके पास यहाँ पे है कोई नहीं है। तो अता तारड़ जो है एक ऐसे ख़ानदान का चश्मो चिराग है जिसका कि दादा जो है मशहूर है, ब्रीफ केस लेके जस्टिस शहजाद हुसैन शाह के ख़िलाफ़ वो नवाज़ शरीफ के पैसे बांटता था। इसने अपने दादा का नाम रोशन किया, बल्कि उससे 10 साल आगे गया पैसे बांटने में। इस वक्त सारे हल्के में पैसे खुद बांट रहा है और ना साडा लाई जा रहे हैं। एक सवाल और भी है कि वो कह रहे हैं कि जी आप पहले हमारी कह रहे हैं कि पहले इनका रेट 2000 था, इस दफ़ा हमारा कंपटीशन सख्त है तो 5000 रुपये रेट कर दिया आप लोगों ने। कह रहे कि वर्कर्स का रेट भी बढ़ा दिया। नहीं, 5000 तो इनकी वीडियोस निकल रही हैं 5000 की। तो बात यह है कि ये बिलियनियर्स की पार्टी है। 1985 में जब इनके पार्टी के फाउंडर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया, तो उस वक्त बिलियनर्स का एक क्लब बना, और आज तक वो बिलियनर्स जो हैं वो मिलजुल के एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मुझे लाहौर शहर में एक कैंडिडेट दिखा दें, वो साद रफ़ीक हो, वो सैफुल मलूक खोकर हो, कोई अरबपति से कम बंदा नहीं है। और ये जो अता तारड़ है, ये एक जज के ख़ानदान, जो कि जजेस जो हैं आपको पता ही है कितने अमीर लोग होते हैं। तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स के बेटे, जजेस के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये वो सारे इकट्ठे होकर पाकिस्तान को इन्हें काबू किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये जिन कंधों पर सवार होके आ रहे हैं ना, उन कंधों से उनको उतार के हम पटकेंगे नहीं। आपको क्या लगता है इलेक्शन फेयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इस वक्त नहीं हो रहा। हम जो हैं, कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि आप जीत जाएंगे? देखें, हम पीपल्स पार्टी की तारीख है कि भुट्टो साहब की फांसी से लेके आज तक डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ रहे हैं, और 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, उसी तरह रहेंगे हम। कह रही है कि हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, हमने पंजाब में बहुत डेवलपमेंट की है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो दिखा सकें। बिलावल साहब, जिस तरह हालिया बारिश हुई है, पूरा कराची कहते डूब गया है, इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, इसे आप क्या से काउंटर करेंगे? देखिए, एक होता है मेकअप करना। ये जो सड़कें इन्होंने बनाई हैं, इन्होंने मॉडल टाउन के साथ इसी हल्के में, ये मॉडल टाउन इस हल्के में आता है, बहार कॉलोनी है। आप मेरे साथ चलें, नवाज शरीफ के घर की छत के ऊपर से नज़र आता है बच्चे जो हैं वो गली में घुटने घुटने पानी में फिर रहे हैं, और ये एंजॉय करते हैं उसको। 40 साल ये हुकूमत में रहे, 4 दफ़ा वज़ीर, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने उस बिलखते बच्चे को साफ़ पानी नहीं दिया
जो इतने घुटने घुटने पानी में फिर रहा है, और वो जो माँ बहन बेटी वहाँ पे कीड़ों मकोड़ों वाली ज़िंदगी गुजारी है, इसका हमसाया है वो बहार कॉलोनी और ये सारा हल्का। वो शख्स जो इतना संग दिल हो, वो कहे कि मैं पाकिस्तानी तकदीर बदल दूँगा। इन्होंने डेवलपमेंट की, ऑरेंज ट्रेन खरबों रुपए की बनाई, उसमें अरबों रुपए के फंड खाए। उसके बाद पनामा लीक्स इंटरनेशनल स्कैम आया, वो मैं नहीं लेके आया था ना आप लेके आए थे। और उसी पनामा के अपार्टमेंट में इतने की ये मैं उनको लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि इतना इनका ज़मीर मरा हुआ है कि उन्हीं अपार्टमेंट्स में जाके बैठ के रहते हैं। इंशाल्लाह ताला इनको हम वापस उन्हीं अपार्टमेंट्स में भेजेंगे। और जो मेरा मिशन है वो ये है कि जिस दिन हम इलेक्शन जीतेंगे, मॉडल टाउन और बहार कॉलोनी के दरमियान एक ऊंची दीवार खड़ी करेंगे ताकि ये इंजॉय ना कर सके गुर्बत। जिस तरह आपने सही कहा कि ये बाहर की है, इस तरह के दीगर छोटे छोटे से इलाके यहाँ पे ग्रीन टाउन के साथ भी काफ़ी सारी आबादियाँ ऐसी हैं। अगर आप जीत जाते हैं, ना करें आप जीतते हैं, तो इसके बाद इनके लिए फौरी तौर पे कुछ ऐसा हो, क्योंकि आवाम बाकी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। हम लोगों से बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, राशन नहीं है, लोग परेशान हैं। तो इनके लिए फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी या बताते खुद आप ऐसा कौन सा पैकेज अनाउंस करेंगे या ऐसा कौन सा रिलीफ लेके आएंगे कि आवाम को समझ आएगी यार 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम सुकून का सांस ले लें। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है ना, साफ़ पानी का है। चंद हज़ार रुपए का पाइप पड़ता है एक घर से दूसरे घर में। इन्होंने खरबों रुपए उजाड़ दिए सड़कों के ऊपर, अपने हमसाये में पाइप नहीं डाल के दिया। हम लोग पहला काम ये करेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी सड़कें और जो ट्रेनें हैं ना, इन पे लगाएंगे पाबंदी। वो पैसा हम लगाएंगे गलियों में, जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है गरीब आदमी का या आम आदमी के रहने की जगह है, जहाँ पे बच्चे भागते फिरते हैं गलियों में। वो पैसा जो कि ये रिंग रोड पे लगाते हैं या मोटरवेज़ पे लगाते हैं, वो इस काम के लिए आते हैं पैसे इंटरनेशनल इदारों से। इनको क्योंकि वो चंद छोटी छोटी गलियों के ठेकेदारों से पैसे लेना बहुत मुश्किल है इनसे, तो ये खरबों के बजट बनाते हैं और वो सारा पैसा जो इन गलियों में लगना है वो हम खरबों इन गलियों में लगाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हल्का। आपसे कभी किसी इदारे ने कोई रब्ता किया, इस तरह सारे लोग इदारों की तरफ देख रहे हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि यार हमें कुछ सपोर्ट मिल जाए, क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई रब्ते चल रहे हैं? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि आज अखबार में इश्तिहार देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, वो वज़ीर आज़म, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी साड़ी गल हो गई है। तो जिनके साथ गल हो गई है उनकी गलतफहमी निकल जाएगी इस दफ़ा। वो तो बड़े मुतमिन है, वो कह रहे हैं कि हम लोग बड़ी अच्छी मेजॉरिटी से हम हुकूमत बनाएंगे। हाँ, लेकिन बात यह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आएंगे इस दफ़ा कि जिन कंधों पर ये सवार होकर आ रहे हैं, वो कंधे जो हैं ना, वो इनका वज़न नहीं बर्दाश्त कर सके। हम थोड़ी देर पहले अंदरून में कुछ कवरेज कर रहे थे, वहाँ पे कई जगह पे फ्लैक्सेस भी लगा दी हैं तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। तो ये वैसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या नहीं, ये गुंडागर्दी है। ये जो उन्होंने ये बोर्ड लगाया ना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये लोगों को डराने के लिए कि भाईजान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आ रहा है, तुम लोग हमारे खिलाफ खड़े हो, तो SHO साढ़े वास्ते काफ़ी। ये कह रहे हैं इस वक्त इनकी कैंपेन ये है, बजाय कि ये कहें कि हम तुम्हें तरक्की देंगे, ये कहेंगे, ये कह रहे हैं जी हम SHO तुम्हारे पीछे लगा देंगे। फैसल मीर साहब अगर जीत जाते हैं तो अपने वर्कर्स के साथ इसी तरह मिलेंगे या उनको इंतज़ार करना पड़ेगा कई हफ्ते के, यार हमें फैसल मीर साहब? या मेरे इस हल्के में 4 ऑफिस हैं। एक मेरा ऑफिस है फयाज भट्टी के पास है, मियाँ चौक, पता नहीं आप शायद वहाँ पे आए हुए, ठीक है। दूसरा मेरा ऑफिस ये जेल रोड पे था, कच्चा जेल रोड पे, जो कि मियाँ मिसबाह और मां साहब यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो 10 साल से यही काम कर रहा हूँ, हम तो लोगों में ही रहते हैं। मतलब एक होता है ना, जीतने के बाद अगर आपको कोई वजारत मिलती है या आप किसी तो उसके बाद क्या वर्कर्स के लिए ऐसे ही अवेलेबल होंगे? मैं देखिए, ये जो बंदा वर्कर्स में नहीं है ना, वो ये हम लोग नून लीग नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे पहले वहीद आलम इलेक्शन जीता, गायब हो गया। उसके बाद ये क्या नाम है इसका, नसीर भुट्टा लड़ा, गायब हो गया। क्यों? वर्कर में नहीं खड़ा होता था। उसके बाद शाइस्ता ये परवेज़ मलिक लड़ा, फौत हो गया। शाइस्ता परवेज़ मलिक आई, वो भी गायब हो गई। वो वजह ये है कि इन लोगों ने कोई ऑफिस ही इस्टेब्लिश नहीं किया, इनका राब्ता ही कोई नहीं है, ये फ़ोन ही किसी का नहीं उठाते। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीत के लास्ट में कोई पैगाम अपने हल्के के लिए, काम के लिए क्या देंगे? हल्के के लिए ये है कि मैं बताना चाहूँगा तमाम वर्कर्स को कि आप लोग ये इलेक्शन जीत चुके हैं। सिर्फ आपने 8 तारीख को सुबह सुबह वोट डालना है, निकल के 12 बजे से पहले, ताकि नवाज शरीफ ने जिस तरीके से आपको 40 साल से जिस हालात में रखा हुआ है उसको हम बदल दें।
बदल सके। अच्छा, एक और भी बड़ी अफवाह जो फैल रही है, वो कह रहे हैं कि जी जो आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे। और फैज़ुल हसन चौहान साहब ने भी कल बयान दिया, कह रहे हैं कि जी उनकी बोलियां लगनी अब से शुरू हो गई हैं, हमसे राब्ते हो गए हैं, जिनकी मुझे समझ आ रही कि वो जीत रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी कह लें कि गवर्नमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे? देखें, दोनों सूबाई और कौमी असम्बली में पीटीआई के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में खड़े हैं, जी ऐसे ही। और उनमें से बहुत सारे लोग जीतेंगे भी। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि हाउ पावरफुल दे आर, इफ़ दे कैन सस्टेन द प्रेशर, फिर तो सूरत हाल और होगी। और अगर उनको ही नवाज शरीफ के साथ मिला दिया गया तो फिर सूरत हाल और होगी। अच्छा, पीटीआई का वोटर आप क्या समझते हैं कि वो अभी तक एक्टिव है, निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ फैसले आए, उनकी बीवी के खिलाफ आए, सिंपैथी एक वोट होता है हमारे यहाँ, देखा जाता है कि जब भी कोई होता है, चाहे वो गवर्नमेंट में रह के उसने कोई रिलीफ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जब वो जेल में जाता है तो उसके लिए एक सिंपैथी वोट होता है। तो आपको नहीं लगता कि वो डिस्टर्ब करेगा दोनों पार्टियों को? देखिए जी, हिस्टोरिकली पंजाब में दो पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की। पीपल्स पार्टी के एमएनएज और एमपीएस को धौंस धांधली से हाउस ट्रेडिंग के ज़रिए तोड़ा गया और उसके ज़रिए पीटीआई बनाई गई। अब सारी पीटीआई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी से लेकर परवेज़ खटक तक और फवाद चौधरी से लेकर फिरदौस हाशक अवान तक सारी पीपल्स पार्टी थी। वो एक पार्टी बनाई गई। अब वो पार्टी के वर्कर्स भी साथ गए, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, ये सारे लोग वापस पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। और यही पीटीआई जिसको आप मुझसे पूछ रहे हैं सपोर्ट करेगी, ये पीटीआई इज़ नॉट पीटीआई एनी मोर, दे हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू पीपल्स पार्टी, दे आर गोइंग टू वोट इन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, और ये लोग स्टन हो जाएंगे। ये सारी पीटीआई जो है पीपल्स पार्टी में वापस आ चुकी है, और ये हम लोग आपको पर कल शाम तक वेट कर लें। अब समझ आ जाएगी आवाम को, लग पता जाएगा, लग पता जाएगा। वो ये तो वैसे मियाँ साहब कहते हैं कि जब मियाँ जब आएगा लग पता जाएगा, हमने कहा कि लग पता जाएगा। तो चल जलसा तो कर नहीं सका लाहौर में, कहता लाहौर मेरा है, उसको कोई लाहौर में जलसा करके दिखाए। बिलावल भुट्टो जरदारी में टाउनशिप में जलसा किया, नवाज शरीफ कहता लाहौर मेरा है, लाहौर जलसा नहीं कर सकता। ये तो कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने जलसे के लिए बाहर से आवाम मंगवाई है और पैसे देकर गाड़ियों में भर भर के लाए हैं, बाकायदा इनके सारे जितने रहनुमा सब ने ये बयान दिया है। तो वो वैसे, लेकिन हमने भी जलसा कवर किया, बहुत बड़ा जलसा था। तो उसमें आपको कोई सिंधी नजर आया? नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आया, लेकिन लोकल थे। तो वो अब बात यह है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जो बाहर आए हैं, वो नवाज शरीफ से नफ़रत, जिस तरीके से वो जेल से निकल के गया, मुकमका करके वापस आया कि मेरे अंगूठे लगाओ तो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचाओ, इस तरह होता नहीं है। 50% प्लान जो है ना इनके जो ये बनाते हैं कंधों वाले, वो तो मैंने आपको पहले कहा कि उन्होंने तो अभी से फ्लैक्सेस भी लगवा दी हैं। मैंने अंदरून में काफ़ी जगह फ्लैक्सेस देखी हैं, मैंने फुटेज भी बनाई, बाकायदा लिख दिया गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने पे हम मुबारकबाद एडवांस मुबारकबाद पेश करते हैं। तो वो SHOs जो है ना वो लगवा रहे हैं कि भाईजान ये मैं लगवा दिया, तुम वोट पा के देखो तो हम राती फाड़ लाँगे आके। तो ये इनकी सियासत है। नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ पंजाब में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से नहीं होता, तो आप क्या देखते हैं कि आप अपने हलके को की आवाम के लिए क्या कर सकेंगे जो आपने उम्मीदें उनको दिलाई हैं? देखें, पंजाब में अगर वज़ीर आला नहीं होता तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करवा सकता। मेरे पास 50 तरीके और हैं। ये मैं कोई मीदा डांग या मन्ना छोलियाँ वाला नहीं है। मैं इंटरनेशनल डोनर से लूँगा पैसे, मैं इंटरनेशनल इदारों से रब्ता करूँगा कि ये गुर्बत देखें और ये जिनको आप पैसे दे रहे हैं उनसे पूछें कहाँ लगा रहे हैं। तो इट विल बी एन आइडियल हल्का। बेसिकली डरा यही रहे हैं कि अगर पंजाब में हुकूमत हमारी है, फेडरल में हमारी बनेगी, तो यहाँ के जो अगर जीत भी जाता है कोई MP तो हम फंड ही नहीं देंगे या इस तरह से तंग करेंगे। तो पब्लिक में ये ज़रा उनकी तरफ से नैरेटिव फैलाया जा रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि तुसी असी इत्थे रहना में चले जाना है, तो मैं इत्थे खड़ा वा तो मैं इन्हूं मज़ा भी दस देंगा जिहड़ा गल करता पिया ना। बिलावल तो सिर्फ यहाँ पे आए हैं और जिस दिन जीत गए इन्होंने सिंध की तरह यहाँ पे भी मिलना नहीं है किसी को। जो हालात कराची के हुए हैं वही हालात लाहौर के करने चाह रहे हैं। देखें, ये तो एक हारे हुआ आदमी की जो है ना वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हम गरीब को देंगे क्या, हम अपने वोटर को क्या देंगे। वो कह रहे हैं हम टांगे तोड़ देंगे वोट डालोगे तो।
तो ये एक हारे हुए आदमी की निशानी होती है, जिसको समझ आ जाती है कि अब मैं मांग नहीं सकता, मैं तड़ी लगा सकता हूँ। 8 तारीख को क्या लगता है कि वाकई तब्दीली आ जाएगी, जो ये इनकी सोच है उसके बरखिलाफ आएगी, या जो आज तक चलता आ रहा है वही चलेगा? ये बिल्कुल एक अपसेट होगा, ये सारों के लिए अपसेट होगा, डेफिनेटली। थैंक यू। शुक्रिया सर। जी, हम फैसल मीर साहब से बात कर रहे थे। मज़ीद अभी हम उनके कुछ वर्कर्स हैं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी जानेंगे इनका। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा है। सायरा, आप आज पीपल्स पार्टी के ऑफिस में आई हैं, या क्या मतलब सोच रही हैं कि पीपल्स पार्टी, एक तो ये बताएं कि आप इसी हल्के की रहायशी हैं, किसी और हल्के से हैं? जी, मैं मॉडल टाउन की रिहायशी हूँ। बेसिकली ये जो खड़े हुए हैं ये भी हमारे हल्के से ही हैं। तो पीपल्स पार्टी को वोट क्यों डालना चाह रही हैं, या पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि एक तो मैं खुद भी जियाली हूँ, मेरे फादर इसी पार्टी के साथ 27 दिसंबर को बेंजी के साथ शहीद हुए थे, मैं उनकी बेटी हूँ, और दिली लगाव भी है हमारा इस पार्टी के साथ। और हम लोग चाहते हैं कि आपने लोगों ने काफ़ी पार्टियों को सपोर्ट किया, नून लीग, PTI, आज़ाद में सबको आजमा के देख लिया, लेकिन अब बिलावल आगे आ रहा है, उन्हें भी मौका देना चाहिए क्योंकि वो न्यू है, ठीक है, यंग जो है सारे, सबको चाहिए कि उसको मौका दे के देखें। लगता है कि बिलावल तमाम मसाइल का हल करेंगे? इंशाल्लाह वो अपनी मदर पे गए हैं, ठीक है, मदर उनके गुण हैं, उनकी मदर के उनके अंदर, इंशाल्लाह वो पूरी अपनी माँ के नक्शे कदम पे चले। इलेक्शन के लिए कोई पैगाम दें? इलेक्शन के लिए मैं सबको यही कहूँगी, कन्वर्स मैं किसी को नहीं करती कि वोट हमें ही डाले, लेकिन एक शहरी होने के नाते सबका यही है कि आप सब वोट लाजमी डालें, वेस्ट मत कीजिएगा, लेकिन वोट लाजमी कोशिश कीजिएगा कि बिलावल को वोट दें और जिताएं बिलावल को। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। कहना है कि वो कम अज़ कम ये 2 सीटें तो कंफर्म है पंजाब में से, वो जो बड़े कह लें कि अभी सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, पब्लिक की इतनी सपोर्ट है कि हमें कंफर्म है कि हम लोग जीत जाएंगे। तो बाकायदा 8 तारीख को फैसला हो जाएगा कि कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता। लेकिन आप वोटर्स से ये रिक्वेस्ट है तमाम लोग जो हमारे देखने वाले हैं, कि आप सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, चाहे किसी भी पार्टी को दें, किसी भी वर्कर को दें। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़, कोई भी पार्टी जीतती है, कोई पर्सन जीता है, कम से कम हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारी जो वोट है ना, वो कौम की अमानत है। अगर हम अपना वोट सही तरीके से कास्ट नहीं करेंगे, फिर शिकवा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम वोट नहीं देते तो हमें क्या मतलब है शिकवा हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में चेंज नहीं आ रहा, या हमारे मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली उसी वक्त पॉसिबल है जब हम वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करें, चाहे किसी को भी दें, जो भी पार्टी आए इस मुल्क के लिए अच्छा हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।